48 ओम। देखो रे हम बताए, सुनो, मान लो कि ये तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ज़ीरो, ये 10 डिवीज़न है, मान लो 1 2 3 4, ऐसे खूब सारे डिवीज़न है, ठीक है, अपन 50 तो बनाएंगे नहीं, ये 50 डिवीज़न है, ठीक है। और ये डिफ्लेक्शन वाला को यहाँ पे है, मान लो कि यहाँ का रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, पता नहीं कितना, ठीक है। अब इससे करंट मान लो कितना आ रहा है, आई, ठीक है। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, हर डिवीज़न एक करंट कितना बताता है, मान लो आई नॉट, तो ये आई का वैल्यू कितना हो गया, 50 आई नॉट, सही ना, अरे सही ना। बट पैरेलल में जैसे ही हम 12 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो ये पॉइंटर क्या होता है, कूद करके कहाँ आ जाता है, 10 डिवीज़न पे आ जाता है, ये 10वें डिवीज़न पे आ जाता है। मतलब ये करंट कितना हो जाता है, 10 आई नॉट। और अगर ये 10 आई नॉट है तो ये कितना रहेगा, 50 आई नॉट। इसका मतलब 10 आई नॉट इंटू आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसके क्रॉस, इज इक्वल टू इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 50, अब 40 ना, 40 आई नॉट इंटू 12, आई नॉट कट गया, 0 0 कट गया, सो आर इज इक्वल टू 48 ओम। मतलब है ना, रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इज 48 ओम। समझ में आया क्या, ऑप्शन में इंटर करो फटाफट। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा है, देखो, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 95 ओम shunted by a resistance of 5 ohm give a deflection of 50 division when joined in series with a resistance of 20 kilo ohm and 2 volt battery. What is the current sensitivity of the galvanometer? समझ में आया, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 95 ओम, शंटेड बाय ये रेजिस्टेंस 5 ओम, इसका है रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है, ये 95 ओम है और ये 5 ओम है, ठीक है, और ये है 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम, ठीक है, ये 2 वोल्ट का बैटरी है। अब ये डिफ्लेक्शन कितना बता रहा है, 50 डिवीज़न। तो तुम्हें बताना है सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी कितना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, सेंसिटिविटी मतलब होता है, ठीक है, टोटल डिफ्लेक्शन है ना पर एम्पियर। तो यहाँ तुमको बताना नंबर ऑफ डिवीज़न पर माइक्रो एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एंगल डिफ्लेक्टेड पर यूनिट करंट, यही होता है ना, अरे बोलो रे, यस सर, ठीक है। देखो तो जरा ट्राई करो, सोचो जरा, पिछला तो तुम लोग कर दिए थे, 48 ओम था, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन हम करा देंगे ना तो तुम कर पाओगे क्वेश्चन। और टेस्ट में कोई डिस्कशन था, तुम लोग बोले ही नहीं, टेस्ट सब लोग दिए थे, नीट वालों को नीट का टेस्ट देना था, आईटी वालों को आईटी का। 1/2 डिवीज़न पर माइक्रो एम्पियर। देखो क्या करोगे, सुनो, ये 95 है और ये 5 है, अपन क्या करते हैं, करंट निकालते, ठीक है, 95 और 5 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बोलो, 95/20 तो ये बड़ा कम है, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस पूरे सर्किट का, 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस कुछ इन दोनों का कितना आता है, 95 इंटू 5/100 ना, इतना समझ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कहानी। अब क्या होता है कि ये तो बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम ही रहेगा। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 2/R इज 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 इज 10 टू दी पावर -4 एम्पियर। ये कट गया, ये 10 हो गया, ऊपर चला गया, सही है, ये हमारा करंट हो गया। यस बोलो, अब ये जो करंट आई है, इधर गया I1
और इधर I2। अब हम बोलेंगे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस, या ऐसा करेंगे 0.1 माइक्रो एम्पियर है ना, 10 टू दी पावर -4 है ना, तो इसको लिखेंगे 100 इंटू 10 टू दी पावर 6, मतलब 100 माइक्रो एम्पियर। सही है, ये हो गया 100 माइक्रो एम्पियर। बोलो। और दूसरा चीज 5 इंटू I2 इज 95 इंटू I1। यहाँ से समझ गए ये दो इक्वेशन कैसे बना, समझ गए? तो यहाँ से I2 का वैल्यू ये काट दो, ये कितना होता है 19 ना, तो ये I2 का वैल्यू यहाँ रख दो। तो I2 का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 20 I1 इज 100 माइक्रो एम्पियर। ये 0 0 कट गया, तो I1 कितना हो गया, कितना रे 5 माइक्रो एम्पियर ना, ये सर 5 माइक्रो एम्पियर। अब 5 माइक्रो एम्पियर में 50 डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। 50 डिवीज़न अगर है तो करंट कितना है 5 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर में डिवीज़न कितना हो जाएगा 50/5 डिवीज़न पर माइक्रो एम्पियर। ये कितना हो जाएगा बे 10। सो इट इज़ 10 डिवीज़न पर माइक्रो एम्पियर। बोलते का नहीं हो भाई, निठल्लो सब गलत करके बैठो। नहीं समझ में आया? तुम लोग 2 बोल रहे हो, कोई 1/2 बोल रहा है, बट आंसर इज 10 डिवीज़न पर माइक्रो एम्पियर। इज इट क्लियर? ठीक है। सो अभी आंसर इसका है नहीं। देखो ये दूसरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर विथ ए स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीज़न। मतलब एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें टोटल मिलाकर के कितने डिवीज़न हैं 100 डिवीज़न है। सही? अरे सही, अब आप बोलता गाना बा। यस सर। ठीक है। हैज़ ए करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीज़न पर मिली एम्पियर। इस गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है, इट इज़ है ना, करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है 10 डिवीज़न पर मिली एम्पियर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 2 डिवीज़न पर मिली वोल्ट। ठीक है। तो तुम्हें बताना है इसे, पहला एक काम करना है, इसको एक एमीटर बनाना है जो 5 एम्पियर करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन में रीड करे। समझ में आया? तो क्या करें, कैसे रेजिस्टेंस जोड़ें और कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ें, समझ में आया? इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है 5 एम्पियर का रेंज का एक एमीटर में। इस गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर बनाना है जिसका रेंज कितना हो जाए, कितना रे 5 एम्पियर। समझ में आया? बोलते क्या नहीं हो भाई, निठल्लो। हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होगा नहीं तुमसे, जब तक हम कराएंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन एक्चुअली मिलेगा भी नहीं। तो ये क्वेश्चन बना बुना करके, ठीक है, कलेक्ट करके रखे हैं ताकि तुमको वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर सिखाया जा सके। ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो क्या करो, कैसे सोचोगे? पहली बात कैसे सोचना है सुनो। एमीटर के लिए सोचते हैं। मान लो अबे सही ना, सुनाई दे रहा है? मान लो पॉइंटर 100 डिवीज़न पे, इसका मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है बे 10 डिवीज़न पर मिली एम्पियर। तो इसका मतलब करंट कितना है सर 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर, क्योंकि 10 डिवीज़न में 1 मिली एम्पियर होता है। तो इसका मतलब 100 डिवीज़न में कितना मिली एम्पियर हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। ये करंट फ्लो कर रहा। और वोल्टेज कितना है इसके क्रॉस, क्योंकि दो डिवीज़न 1 वोल्ट बताता है, इसका मतलब वोल्टेज कितना हुआ 50 मिली वोल्ट। सही है? यस सर। ठीक। अब वोल्टेज हमें पता है और करंट भी हमें पता है। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, वी कैन से V इज इक्वल टू IR।
वी है 50 मिली वोल्ट और करंट है 10 मिली एम्पियर इंटू आर। सो आर इज इक्वल टू 5 ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। क्लियर है, कॉइल का रेजिस्टेंस मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका रेंज बढ़ा करके फुल स्केल डिफ्लेक्शन, अब देखो इसका ये हटा लेते हैं, ये तो वोल्ट मीटर में काम आएगा। ए पार्ट का बात करते हैं, हमें कितना करंट फ्लो कराना है, हमें जो करंट फ्लो करना है 5 एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर तो इधर से जाने देते हैं और बाकी एक ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं कि 5 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर इधर से चला जाए। अबे सही है गलत है? अब 5 एम्पियर भेजे तो 10 मिली एम्पियर इधर चला गया, ये तो फुल डिफ्लेक्शन में आ गया। और बाकी करंट इधर से चला जाए तो इसमें लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये I1 R1 इज इक्वल टू ये I2 5 इंटू कितना है 5 माइनस, अब इंटू इंटू बार बार दिमाग में आ गया ना, घुस गया ना, 5 माइनस 10 इंटू द पावर माइनस 2 इंटू आर। सही है? अब बोलते का नहीं हो? यस सर। ठीक है। सो आर कितना आता है 550 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई 5 माइनस 0.01। अब सही है? कितना आता है रेजिस्टेंस? अप्रॉक्सीमेटली 0.01। इसको हटा लो, इसको काट दो तो 0.01 ओम अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा यही बोले थे, हमको लगा 0.0100 एक और बोल दिए थे। सही है रे, सही है रे, अमन सही बोला था रे। अरे सही, तो इतने ओम का रेजिस्टेंस शंटिंग में लगाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। सही बोलते का नहीं हो? थोड़ा माइक नजदीक लाके बोलो। सर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना आया था? 5 ओम। 5 ओम लिखा हुआ है ना यहाँ। सर वो एक बार फिर से इका सिनेमा है कि फिर से जब पूरा कहानी खत्म हो जाता तो बोलते हो फिर से, शुरुआत से नहीं बोला जाता है। सिर्फ वो रेजिस्टेंस बाकी है। चुप रहो। 10 डिवीजन से कितना करंट है? 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर, तो 100 डिवीजन से कितना करंट? 10। ठीक है। एक डिवीजन, 2 डिवीजन कितना वोल्ट बताता है? 2 डिवीजन इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। सही, तो 100 डिवीजन बराबर कितना वोल्ट? बोलो। 50। हाँ, मतलब जब ये 100 डिवीजन पे है तो इसका मतलब वोल्टेज कितना है 50 और करंट कितना, इतना। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। हाँ, V कितना है अभी 50 मिली वोल्ट और I कितना है 100 डिवीजन पे 10, तो रेजिस्टेंस 5 ओम। हाँ सर आ गया। सेकेंड कन्वर्जन, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हो गया कि एक शंटिंग रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसका वैल्यू 0.1 ओम होगा। ये कौन था रे? अमन सही निकाला था। सेकेंड क्वेश्चन 1 डिवीज़न पर वोल्ट, मतलब इसे एक वोल्ट मीटर बनाना है और वो 1 डिवीज़न पर वोल्ट बताए। बोलो बताओ। उसी गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं जिसका डिफ्लेक्शन 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में, चलो देखो कैसे हो, क्या करना। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस तो तुम्हें पता है कि 5 ओम है। 0 1 2 3 4 करके
100 डिवीज़न तक है। अरे है ना, बोलो रे, अरे बोलो। Yes, sir. अब हमें इसको कितना वोल्ट देना है? 1 वोल्ट। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस पता नहीं कितने सीरीज में जोड़ देते हैं और ये हो गया 1 वोल्ट। अब देखो पॉइंटर कहाँ होना चाहिए? एक डिवीज़न पे, है ना, 1 डिवीज़न। 1 डिवीज़न मतलब करंट कितना हुआ? 10 डिवीज़न, मतलब 10 डिवीज़न का मतलब हुआ 1 मिली एम्पियर। तो एक डिवीज़न का मतलब कितना हुआ? 1/10 मिली एम्पियर, मतलब ये आई हो गया। यस और नो? अरे Yes, बोलो, sir. ये आई हो गया। अब ये 1 वोल्ट है तो इसके क्रॉस, अब देखो इसके क्रॉस 2 डिवीज़न पर मिली वोल्ट है। वोल्टेज का अगर बात करें तो 2 डिवीज़न में 1 मिली वोल्ट है। तो एक डिवीज़न में कितना होगा? 1/2 मिली वोल्ट। सही है, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज होगा 1/2 मिली वोल्ट। करंट हमारा हो गया 1/10 मिली एम्पियर। यस, अरे बोलो रे। Yes, sir. तो इसके क्रॉस वोल्टेज 1/2 मिली वोल्ट है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? 1 माइनस 1/2 मिली मतलब होता है -3 वोल्ट। ठीक है, तो ये समझ गए, ये हमारा करंट है कितना? आई 1/10। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट इज इक्वल टू आई। आई मतलब 1/10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू आर, और इससे आर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये आर हमारा सीरीज में हमें जोड़ना होगा। टेल मी द वैल्यू ऑफ आर। आर तो ज़्यादा होना चाहिए था, 5 कैसे आया? सॉल्व करके बताओ रे, बोलो, समझ में आया क्या? तो ये हमारा क्या हो गया? सेंसिटिविटी 1 डिवीज़न है और टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना? 1 वोल्ट। 1 डिवीज़न पर वोल्ट हो गया, हुआ कि नहीं? 1 डिवीज़न पर वोल्ट हुआ कि नहीं? बोलो, Yes, sir. है ना। आर का वैल्यू निकालो इसके लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन कर 10 raised to the power 4. हैं। 10 raised to the power 4. 10 टू द पावर 4 एग्जैक्ट निकालोगे तो 9995 आएगा। देखो तो जरा, तो 10 raised to the 4 आ गया। एग्जैक्ट कैसे निकाले? नहीं सर। कैसे निकाले हो तुम लोग? इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये 1 माइनस 0.005 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4r। सही है, ये हो जाएगा 0.99, कितना हुआ रे? 3 है ना, ये 4 एक और 0 हो जाएगा 95। अरे सही, इज इक्वल टू 10 Yes, sir. तो आर का वैल्यू इतना ना आएगा 9995 ओम ना। 10 टू द पावर 4 का है बोल रहा? अरे सही, 9995 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा वोल्ट मीटर बन जाएगा जिसका एक डिवीज़न, अगर ये एक डिवीज़न में है तो ये कितना रहेगा? 1 वोल्ट। समझ में आया? इसका सेंसिटिविटी हो जाएगा 1 डिवीज़न पर वोल्ट। अरे सही, Yes, sir. यस सर हरामपुर। समझ में आया तुम लोगों को क्या करना है? Yes, sir. ठीक, कि दिक्कत है रे? देख लो रे, ये अब क्वेश्चन क्या है कि तुमको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, ये तो गलत हुआ बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तुमको समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। गैल्वेनोमीटर से ही तो हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं। मन करेगा तो एमीटर बना लेंगे, मन करेगा तो वोल्ट मीटर बना लेंगे। ठीक है, और कन्वर्ट कैसे करेंगे ये समझ गए हो? 5 एम्पियर फुल स्केल बताना था,
यहाँ 1 डिवीज़न पर वोल्ट बताना था, तो एक बार एमीटर बनाए जिसका रेंज ये, एक बार वोल्ट मीटर बनाए जिसका की सेंसिटिविटी ये। समझ गया? यस सर। ठीक है, देख लो किसी को डाउट है? श्रुति बताएं क्या? सर मेरा तो 42 किलो होगा। 42 किलो। देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, 420। ये वोल्ट मीटर है ना। इस वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस है, कुछ बोलता है 20 किलो ओम है। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर 5 वोल्ट बता रहा है। ठीक है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है 110 वोल्ट है, और है ना। अब 5 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस, तो करंट अपने को पता, और ये रेजिस्टेंस R है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होना चाहिए? 105, क्योंकि 5 वोल्ट तो इधर ड्रॉप हो गया, ये टोटल 110 है ना, तो ये 105 रहेगा। तो ये हो जाएगा पहला 5 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, और ये हो जाएगा 105 वोल्ट इज I इंटू कैपिटल R। यस बोलो, अरे बोलो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। 105 बाई इज इक्वल टू कैपिटल R, 5 बाई स्मॉल r। सो कैपिटल R is 105 by 5 into small r. What is small r? 20 किलो ओम। ये कितना जाए भाई? 2 और ये 21, सही है। सो ये हो जाएगा 420 किलो ओम। दिस इज द आंसर। मतलब इतने ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। एकदम आसान तो था, समझ में आया क्या? इससे आसान क्या बनाएंगे बताओ? क्लियर है? हाँ सर, कर लिया। यस सर। अब कर लोगे? ठीक है, 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, ये चौथा इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। तो पहले हम तुमको इसका बता दें क्या क्या कहानी है। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज 2 इंस्ट्रूमेंट और पढ़ेंगे, दोनों है ना, और एक व्हीट स्टोन ब्रिज, सॉरी पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज आज इसका बता देना, शुरू करें ना। हाँ सर। तो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं? पहला काम, एक अननोन बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हैं, किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तीसरा काम, कोई अननोन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब पोटेंशियोमीटर होता क्या है या मीटर ब्रिज होता क्या, इसका हम तुमको कंस्ट्रक्शन बता दें। ठीक है, पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज में बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है कि भाई उसमें एक नाइक्रोम का एक रेजिस्टेंस का वायर होता है। देखो इसको समझो, ये एक रेजिस्टेंस का वायर होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनो, क्या है ये? लॉजिक ही है बस, और कुछ है नहीं इसमें। ये एक वायर होता है जिसका लेंथ होता है कुछ, और जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सही। इसका लेंथ L0 है और रेजिस्टेंस R0 है। ठीक है, अगर L0 का वैल्यू 1 मीटर के अलावा कुछ भी है, देन दिस इज कॉल्ड, ठीक है, समझ में आया? इफ L इज 1 मीटर के अलावा, 1 मीटर से कम ज़्यादा कुछ भी हो, 1 मीटर नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। इफ L0 इज एग्जैक्टली 1 मीटर, देन इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। समझ में आया? अरे सही बोलो रे, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। देखो, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का वर्किंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, कहाँ है रे मीटर ब्रिज? ठीक है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का वर्किंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का लेंथ 50 सेंटीमीटर हो सकता है, इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? ये एक वायर है जिसका लेंथ, अगर मीटर ब्रिज रहेगा
तो लेंथ तुमको 1 मीटर लेना रहेगा, दिया नहीं रहेगा। और अगर पोटेंशियोमीटर है तो इसका लेंथ 2 मीटर, 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक। अब देखो इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसको पहले हम एक नोन बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक नोन बैटरी है जिसका ईएमएफ नोन है, माइनस और प्लस, और यहाँ से इसे जोड़ दिए। ठीक है, इसके दोनों एंड को एक नोन बैटरी से जोड़ देते हैं जिसका ईएमएफ हमें पता होता है। ठीक है, अब ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल निगेटिव है, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q। अब हम कहीं से एक बैटरी उठा के लाए, जिसका ईएमएफ हमें नहीं पता और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं पता। हम ये दोनों चीज़ पता करना चाहते हैं। ये एक अननोन बैटरी है, माइनस और प्लस। तो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को इधर जोड़ देंगे और जो ये एक निगेटिव टर्मिनल होगा उसके साथ एक माइक्रो एमीटर, मतलब बहुत सेंसिटिव एमीटर जोड़ देंगे और इसके साथ तार ले जाके एक ऐसे रॉड जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं जॉकी। समझ में आया? ये रॉड होता है जो कांटेक्ट मेंटेन करता है। समझ गए क्या? हाँ सर, ठीक है, अब करेंगे क्या देखो। अभी ये जॉकी को हम उठा के रखे हैं, फिर धीरे से इस जॉकी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे। यहाँ पर जैसे ही जॉकी टच करेंगे तो ये करंट कुछ बताना चाहिए। ठीक है, ये मान लो कुछ करंट आना चाहिए I0। अगर जैसे ही यहाँ पे टच करते हैं और ये कोई करंट नहीं बताता, मतलब ये बैटरी सड़ चुका है, इसको फेंक देना चाहिए। समझ में आया? सही। अब ये बैटरी का सर्किट कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब कुछ तो करंट ये बताएगा ना। अगर ये करंट नहीं बता रहा मतलब बैटरी ख़राब हो चुका है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर करंट ज़ीरो नहीं है तो कुछ करंट बताया। अब हम इस जॉकी को धीरे धीरे यहाँ से खिसकाना स्टार्ट करेंगे और जब तक कि ज़ीरो ये ना शो करे, जहाँ पे ये ज़ीरो शो करेगा वहाँ पे रुक जाएंगे। मान लो जॉकी यहाँ पे है और ये ज़ीरो शो कर रहा है। ठीक है, ये करंट कितना है, ज़ीरो। यहीं पे रुक जाएंगे। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। सही, मतलब ये जो है कि भाई इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इधर कोई करंट नहीं आ रहा, कोई करंट नहीं जा रहा इधर से ऐसे। सही है। हाँ सर। अब ये नल पॉइंट अगर तुम्हें पता है तो ये लेंथ तुम्हारा कितना होगा ये तो देख लोगे। मान लो तुमने देखा x1। ठीक है, अब देखो ये जो बड़ा वाला बैटरी है ये करंट कितना फ्लो कर रहा, I0, और I0 क्या हो जाएगा, E0 बाई R0, क्योंकि ये करंट जो I0 आ रहा है वो सीधा सीधा इधर चला जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जंक्शन तो है बट करंट डिवाइड नहीं हो रहा। ये नल पॉइंट का नाम दे दो कुछ S। ठीक है, अब देखो कि क्योंकि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा इधर, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ज़ीरो। भाई ये रेजिस्टेंस है बट इससे कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो। समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है ना, और I ज़ीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, ज़ीरो। समझ में आ रहे मनस्वी? यस सर। ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। अब ये पॉइंट मान लो हमारा A है और ये पॉइंट B है। अब देखो एक P से जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P, क्योंकि P का पोटेंशियल और A का पोटेंशियल सेम होगा, एक ही तार है P से तक और उसी तरह से यहाँ तक। सो पोटेंशियल अक्रॉस B बराबर पोटेंशियल अक्रॉस S। ठीक है, सो पोटेंशियल अक्रॉस P माइनस पोटेंशियल अक्रॉस S इस VA माइनस VB। समझ में आया? A का पोटेंशियल और P का पोटेंशियल सेम रहेगा, एक ही तार है, और यहाँ से यहाँ भी पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि एक ही तार है। तो पोटेंशियल ऑफ S मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। सही है। तो
तो VA माइनस VB इज VP माइनस VS। सो VP माइनस VS, VA माइनस VB कितना है, EMF ऑफ इस अननोन बैटरी के बराबर है। A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस बैटरी के EMF के बराबर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक। अब VP माइनस VS अगर हम देखें तो यहाँ से जो करंट जा रहा है ये तो I0 है, और यहाँ का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस R1 है। सो दिस इज इक्वल टू I0 इंटू R1। VP माइनस VS क्या होगा, यार इधर से करंट I0 जा रहा है और रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R1 है। तो अगर लेंथ L0 था तो रेजिस्टेंस R0 था, है ना। पूरे येलो वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना, R0, और लेंथ कितना L0। तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, R0 बाई L0। तो x1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1, दिस इज R1। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं E इज इक्वल टू I0 इंटू R1। R1 कितना हुआ, R0 बाई L0 इंटू x1, और I0 का वैल्यू कितना है, E0 बाई R0, ये दिखा। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। सो EMF हमारा हो जाएगा E0 बाई R0 इंटू R0 बाई L0 इंटू x1, ये कट गया। सो E हमारा हो गया E0 बाई L0 इंटू x1। पहला काम हो गया, x1 हमने कैलकुलेट कर लिया नल पॉइंट का। वायर का लेंथ पता है, पोटेंशियोमीटर है तो पता है, और अगर मीटर ब्रिज है तो L0 का वैल्यू 100 सेंटीमीटर ले लेना। ठीक है, और ये नोन बैटरी है तो EMF मिल गया, ये EMF अननोन बैटरी का मिल गया। बोलो, सर मिल देखो रे, जिसको नहीं समझ में आएगा बोल देना। बोलो रे बच्चों, हाँ रे बच्चों, बोलो। Yes, sir. नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दें। बोलो मनस्वी, ताहा, Hello, sir. हो गया सर, फिर से समझाएं क्या, नहीं सर हो गया। देख लो, क्योंकि हमको खुद ही संतुष्टि नहीं होता ऑनलाइन में। तो तुम लोग को जो नहीं समझ में आएगा बोल देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चिल्लाएंगे तो ऐसे भी चिल्लाते हैं। श्रुति बोलो रे, अक्षर, श्रुति, हाँ, समझ में आया हाँ. है, ज़बरदस्ती हाँ नहीं बोलना। फिर से समझाएं, हाँ सर, एक बार बस। चलो एक बार और समझाते हैं, तो बोलना ना चाहिए भाई। देखो क्या करते हैं, इस पोटेंशियोमीटर का मेन काम क्या होता है, EMF ऑफ अननोन बैटरी निकालने के काम आता है। ये एक रेजिस्टेंस का वायर है, अगर इसका लेंथ L0 है, रेजिस्टेंस R0 है, तो हम इसके क्रॉस एक नोन बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ही बैटरी जोड़ोगे इससे करंट I0 फ्लो करेगा। एंड व्हाट इज I0, I0 इज इक्वल टू E0 बाई R0, सही है, हाँ सर, ये फ्लो करेगा। अब तुम्हें क्या करना है, एक अननोन बैटरी है तुम्हारे पास पड़ा हुआ, तो बैटरी है तो उसमें EMF होगा और उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ जोड़ दो। ठीक है, प्लस वाले साइड से, और ये बैटरी का यहाँ पर एक एमीटर जोड़ दो, और इसके साथ एक छड़ लगा दो, और यहाँ से खिसकाते हुए छड़ को नल पॉइंट पे लाओ। ये नल पॉइंट हो गया। ये दूरी तो तुम नाप सकते हो स्केल से, और ये नल पॉइंट मतलब यहाँ से करंट क्या हो, 0, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। सही। अब अगर ये सिचुएशन है कि कोई करंट नहीं जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, कि भाई इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। अब देखो ये पॉइंट को A नाम देते हैं और ये पॉइंट को P, तो A और P का पोटेंशियल क्या है, सेम, एक ही तार है यहाँ से यहाँ तक, और इसको नाम दिए S और इसको नाम दिए B। तो B और P का भी B और S का भी पोटेंशियल क्या है, सेम। तो VA माइनस VB
इज वीपी माइनस वी एस। सही है, पी का पोटेंशियल जितना उतना ए का, जितना बी का उतना ही एस का। ठीक है, सो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, ईएमएफ के बराबर, तो ये तो ईएमएफ हो गया। और वीपी माइनस वी एस क्या होगा, इधर का रेजिस्टेंस इतने का R1 मान लेते हैं, करंट इधर से जा रहा I नॉट, तो P और S के क्रॉस क्या होगा, इट इज I नॉट इंटू R1। बोलो, ये वाला चीज इतना और ये वाला चीज इतना, सही है गलत है? सही है सर। ठीक है, अब L नॉट लेंथ का रेजिस्टेंस R1 है, तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R नॉट बाई एल नॉट। तो X1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R नॉट बाई एल नॉट इंटू X1, यही हमारा R1 होगा। यहाँ रख देते हैं, E इज इक्वल टू आई नॉट मतलब कितना, E नॉट बाई आर नॉट इंटू R1 मतलब कितना, R नॉट बाई एल नॉट इंटू एक्स। ठीक है, सो E हमारा हो गया E नॉट बाई एल नॉट इंटू X1। अब देखो, E नॉट नोन है, L नॉट नोन है, और ये दूरी नल पॉइंट, ये X तो तुमने मेजर कर ही लिया, सो EMF ऑफ बैटरी मिल गया कि नहीं, ये बोलो। यस सर। मिल गया, बराबर है। कैसे यूज हुआ, बोलो बको। ये क्लियर हो गया, ईएमएफ नोन हो गया इसका, अननोन बैटरी का। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, ये देखो। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए तुम्हें क्या याद रखना है, अगर ये मीटर ब्रिज रहेगा तो लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर ले लेना, एल नॉट आर नॉट। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये बैटरी लगा दिए नोन वोल्ट का, ई नॉट, करंट फ्लो कर रहा है इससे आई नॉट, आई नॉट हमारा क्या हो गया, ई नॉट बाई आर नॉट। सही है, सही है, बोलो। अब सही है ना? हाँ सर सही है। अब अननोन बैटरी लाए, उसको जोड़ दिए यहाँ पे, इसका ईएमएफ तो नोन हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का झंझट है, और ये माइक्रो एमीटर इसे, इसके साथ हम एक नोन रेजिस्टेंस और जोड़ देंगे, आर मस्ट बी नोन। सही है, अब सही है। और जॉकी को ऐसे रख देंगे, जॉकी ऐसा पड़ा हुआ, तो इसमें अपना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, आई। आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई आर प्लस स्मॉल आर। देखो तो इसमें अपना करंट फ्लो कर रहा। हाँ सर। ठीक है, अब हम इस जॉकी को फिर से उठाएंगे और इसमें नल पॉइंट ढूंढेंगे, यहाँ चिपका के धीरे धीरे यहाँ करेंगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलेगा x2 डिस्टेंस पे। बट ये करंट क्या रहेगा, नल पॉइंट 0, ये करंट क्या रहेगा, 0। मतलब यहाँ से कोई करंट आ जा नहीं रहा, मतलब इसमें अपना करंट है और इसमें अपना करंट है, ये दोनों करंट एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे करंट 0 है इन दोनों में, है ना, ये 0 बता रहा है। सही, नल पॉइंट मिल गया, समझ में आया? अब यस सर। जब ये x2 तुम्हें मिल गया, तो अब तुम क्या करोगे कि इसको A मान लो, इसको B मान लो। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, VA माइनस VB इज VP माइनस VS। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट S है, सो VA माइनस VB क्या होगा, देखो A, ये भी A है, ये B, ये भी B है, तो VA माइनस VB क्या होगा, I इंटू आर, आई इंटू आर। यस सर। आई इंटू कैपिटल आर। और ये वाला कितना हो जाएगा, दिस इज आई नॉट इंटू R2, ये R2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस। और R2 क्या होगा, R2 इज R नॉट बाई एल नॉट इंटू X2। बोलो सही। यस सर। यहाँ रख दो, I का वैल्यू कितना है, E इंटू आर बाई आर प्लस स्मॉल आर, और I2 कितना है रे, E नॉट बाई आर नॉट, तो ये हो जाएगा E नॉट बाई एल नॉट इंटू X2। देखो तो सही है। हाँ सर सही है। अब इसमें चेक करते हैं क्या क्या नोन है, ये 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 तुमने मेजर कर लिया। अननोन क्या बच गया, स्मॉल आर।
small r. So you can very easily calculate the internal resistance of the battery. हाँ सर। ये अननोन बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करने का अलग सर्किट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का अलग सर्किट है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक चीज़ और हम बताएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अब इसमें अगर मान लो इस सर्किट में, अब देखो क्या हुआ, अब इस बैटरी का तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया ना? यस। हाँ सर, मिल गया है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, अब हम क्या करते हैं कि ये नल पॉइंट तो भूल गए, ये रेजिस्टेंस अननोन है, ये मान लो RX है, अननोन रेजिस्टेंस है, और ये तुमने X डैश निकाल लिया, तो यहाँ पे ये RX हो जाएगा और ये X डैश हो जाएगा। अब देखो X डैश तुम्हें पता है, अगर तुम्हें X डैश पता है तो अब तुम्हारा क्या क्या नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, और X डैश भी नोन है। भाई तुम्हारा ये बाहरी रेजिस्टेंस अननोन कर दिए तो नल पॉइंट निकाल लो, और नल पॉइंट निकाल लिए तो सिर्फ अननोन क्या बचा, RX निकल जाएगा अननोन रेजिस्टेंस। हाँ सर। भाई इस बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पता है और हम चाहते कि ये वाला रेजिस्टेंस अब कैलकुलेट करें, तो इसको उठा के फेंक देंगे, दूसरा रेजिस्टेंस लगा लेंगे अननोन, और नल पॉइंट ये निकाल लेंगे। ये नल पॉइंट निकाल जैसे ही निकला वैसे ही यहाँ रखेंगे और RX का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो यही सर्किट से हम अननोन रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर। बोलो। यस सर। क्लियर है? तो ये तो हो गया मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स अगले क्लास में पढ़ाएंगे, बट एक चीज़ और बताना है, ठीक है? अब देखो एक और तरह से पोटेंशियोमीटर का यूज़ होता है, ठीक है? ये मीटर ब्रिज का कैसे यूज़ करते हैं, ये सर्किट भी कई बार काम आता है, देखो, ठीक है? तो देखो क्या करते हैं, ये हमारे पास एक मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज मतलब इस वायर का लेंथ 1 मीटर रहेगा, ये मान लो 1 मीटर है। अब हमने क्या करा, इसमें जैसे यूज़ जो करते हैं, इसको हम थोड़ा सर्किट बना रहे हैं, इसमें एक यहाँ से वायर ऐसे जुड़ा होता है यहाँ तक, ठीक है? और यहाँ पर से लेके यहाँ पर, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऐसा बना रहता है टेबल पे, ये लोहे का प्लेट से ऐसा जुड़ा रहता है, ठीक है? ये हमारा ऐसा जुड़ा रहेगा, ये रफली हम बना रहे हैं, एग्जैक्ट तो बनाना मुश्किल है, ये ऐसा जुड़ा रहेगा, ठीक है? ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसका लेंथ है 1 मीटर। अब क्या करते हैं, देखो कि भाई यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया, ठीक है? ये हमारा एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें एक रेजिस्टेंस हमें पता है, और यहाँ पे हमने एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ दिया, मान लो RX। अब इस मीटर ब्रिज का सर्किट में हम कैसे नोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एमीटर जोड़ देंगे और यहाँ से जॉकी को खिसकाते हुए यहाँ पे नल पॉइंट ढूंढेंगे। तो मान लो तुम्हें नल पॉइंट कहीं यहाँ पे मिला, सही समझ गए? यहाँ पे मान लो तुम्हें नल पॉइंट मिला, यस सर। ठीक है? ये रेजिस्टेंस तुम्हारा नोन है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में कौन सा रेजिस्टेंस निकाले हो, नोन है। ये लेंथ, अब इसके क्रॉस एक बैटरी भी ऐसे लगा के रखते हैं ताकि करंट टुरंट फ्लो करता रहे, सही? ये लेंथ अगर x1 है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1, 1 माइनस x1। अब अगर ये करंट 0 शो कर रहा है तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ठीक है? तो हम लिखेंगे R0 बाई x1 मस्ट बी इक्वल टू RX बाई 1 माइनस x। सो RX इज इक्वल टू R0 बाई x1 इंटू 1 माइनस x1। अगर x1 तुम्हारा नोन है तो यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है? दूसरा चीज समझ गए, मतलब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए तो वही सर्किट यूज़ होता है, बट अगर मान लो सिर्फ हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना तो हम ये सर्किट भी यूज़ कर लेंगे। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, क्लियर है क्या हुआ? एक और सर्किट, अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो कल पढ़ाएंगे। देखो
एक और सर्किट हम जरा बता दें। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये मीटर ब्रिज है या जो भी है पोटेंशियोमीटर, इसका लेंथ L0 है और रेजिस्टेंस R0 है। तुम इसको क्या करो, एक बैटरी से इसे जोड़ दो, ये E0 का बैटरी, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोड़ दो R, और यहाँ से एक और अननोन रेजिस्टेंस जोड़ दो RX। ये R मतलब नोन है, ये R1 है, नोन है, और इसको यहाँ जोड़ दो। अब यहाँ से माइक्रो एमीटर लगा दो और इसको घिसकाते हुए नल पॉइंट ढूंढ लो, जहाँ पे करंट 0 है, ये नल पॉइंट पे रुक जाओ। नल पॉइंट पे रुकोगे तो ये लेंथ x1 है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, L0 माइनस x1। अब क्योंकि ये करंट 0 है, मतलब इसका रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस x1 बाई R1 मस्ट बी L0 माइनस x1 बाई RX, तो RX निकल जाएगा। हाँ सर, निकल जाएगा। अगर हमें सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज में ये सर्किट यूज़ करते हैं। अगर ईएमएफ निकालना है तो पिछला सर्किट याद है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये सर्किट यूज़ होता है। मीटर ब्रिज है तो L0 का वैल्यू 1 मीटर रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है तुम्हें ईएमएफ कैसे निकालते हैं? अब एक इंस्ट्रूमेंट और बच गया है, बाकी तुम लोग SC वर्मा का क्वेश्चन में भिड़ जाओ। ठीक है।